अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्केमिस्ट का शुमार दुनिया की उन चंद किताबों में होता है जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। दुनिया में 40 से ज़ायद ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है और 4 करोड़ से ज़ायद इसकी कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। इस किताब में पौलो कोएल्हो लिखते हैं कि इंसान जब किसी काम को करने का मुसम्मम इरादा कर लेता है तो इस कायनात की हर शय उसके हसूल में उसकी मदद में लग जाती है। ये जुमला इस किताब में बारहा दोहराया गया है। तो मैं इसका अमली इजहार चाहता था और देखना चाहता था कि कैसे जब एक इंसान को इरादा कर ले तो कायनात की हर शय कैसे उसकी मदद में लग जाती है। तो मैं इस पे अभी गौर कर रहा था। घर से ख़रीदारी के घर से मैं निकला तो अचानक बारिश शुरू हो गई। मेरे साथ मेरी 1.5-2 साला भांजी भी थी। मैं एक शॉप के नीचे खड़ा हो गया तो उस शॉप के ऊपर एक तरपाल थी। तो मेरी भांजी ने, जिसे मैंने उठाया हुआ था, उसने उस तरपाल को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ बुलंद किया। तो मैंने उसे मज़ीद ऊपर उठा दिया कि वो अपना हाथ उसको लगा ले। तो तब मुझे बात समझ में आ गई। वैसे भी बहुत सारी मिसालें हैं। एक तालिब इल्म की मिसाल ले लें। एक तालिब इल्म का बैग, उसकी किताबें, उसका पेन, उसके शूज़, उसका यूनिफॉर्म, उसके उस्ताज़ा, उसके वालिदैन, उसका कॉलेज, कितने अवामिल हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं तलीम हासिल करने के मकसद में। ये सब उसकी मदद कर रहे हैं। इसी तरह आप एक किसान की मिसाल ले लें। किसान की मेहनत का कलीदी किरदार है फसलें उगाने में, लेकिन आप देखें कि और कितने कुदरती अवामिल हैं जो उसकी इस काम में मदद कर रहे हैं। पौलो कोएल्हो इस किताब में यही समझाना चाहते हैं और कुरान पाक में भी यही बात इस अंदाज में बयान हुई है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। जब किसी काम का मुसम्मम इरादा कर लो तो फिर मुझ पर भरोसा करो। लेकिन हमें तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ही अच्छी नहीं लगती, इम्पोर्टेड नज़रियात भी अच्छे लगते हैं। इसलिए पाकिस्तान में इस किताब के बहुत ज़्यादा तराजम जो हैं वो छप चुके हैं। उमर अल गज़ाली साहब ने इसका बहुत खूबसूरत तर्जमा किया है और उन्होंने इस किताब को समझने के लिए कुछ बातें भी शुरू में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसकी रोशनी में इस किताब को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। तो मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। अल्केमिस्ट एक ऐसे लड़के की कहानी है, सेंटियागो, जो ख़जाने की तलाश में निकलता है। उसे ख्वाब आता है कि अहराम मिस्र में बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है। तो वो उस ख़जाना हासिल करने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है, अपना मकसद हयात बना लेता है। वैसे भी इंसान और जानवर में बुनियादी फ़र्क ही मकसद हयात का होता है। तो अब उसने ख़जाना हासिल करने को अपना मकसद बना लिया। अब एक तो वो ये सोच सकता है, सोचने का अंदाज़ ये है कि अगर मेरी किस्मत में होगा जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया है, तो मेरी किस्मत में होगा तो ख़जाना खुद मुझे मिल जाएगा, मैं ख़जाने तक पहुंच जाऊंगा, या ख़जाना किसी तरीके मुझ तक पहुंच जाएगा। या फिर वो अल्लाह ताला से रो के घिड़घिड़ा कर दुआ करे, या अल्लाह ये ख़जाना मेरे नसीब में लिख दे, या अल्लाह ये ख़जाना मुझे हासिल हो जाए। तो मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ कि दुआ कब मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला इंसान की दुआ कब सुनता है। तो एक गज़वा के दौरान पानी की किल्लत हो गई। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह के रसूल, बारिश के लिए दुआ कीजिए, पानी ख़त्म हो चुका है। तो आपने कहा तमाम बर्तन और मशकें मेरे पास लाई जाएं। तो फिर अर्ज़ किया गया कि पानी ख़त्म हो चुका है। आपने कहा फिर भी तमाम बर्तन और मशकें मेरे पास लाई जाएं। तो जब वो लाई गई तो आपने कहा कि इन तमाम बर्तनों को एक प्याले में निचोड़ा जाए। जब निचोड़ा गया तो आधा प्याला पानी का भर गया। यानी कोशिश करके पानी जो है जितना जमा किया जा सकता था वो किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
अल्लाह इंसान की मदद, अल्लाह इंसान की दुआ उस वक़्त सुनता है जब वो अपनी पूरी इस्तिताअत के मुताबिक पूरी कोशिश कर लेता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ की और खूब बारिश बरसी। तो और एक सूरह नजम में आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाता है कि लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो यही वो रास्ता था जो सेंटियागो ने सुना, जो सेंटियागो ने अपनाया, यानी मेहनत, यानी उसने कोशिश शुरू कर दी। तो वो अपना रेवट फ़रोख्त करता है और ख़जाने की तलाश में सरगर्दा और परेशान एक अजनबी शहर में जा निकलता है, एक अनजान शहर में। वहाँ वो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाता है और बेबसी के आलम में बैठा होता है और यूँ लगता है कि जैसे हालात उसके काबू से बाहर हो गए हैं। और ये भी पोलो कोयलो समझाते हैं कि ये भी दुनिया का एक सबसे बड़ा झूठ है कि इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है कि जब हालात उसके काबू से बाहर निकल जाते हैं, जब हालात उसके काबू में नहीं रहते। तो सेंटियागो फिर सोचता है और कहता है कि मैं ख़जाना हासिल करने की तलाश में निकलने वाला, मैं ख़जाना हासिल करने वाला एक राहरो हूँ, वे मैं ख़जाना हासिल करने वाला एक ऐसा शख्स हूँ या मैं एक चरवाहा हूँ। तो अगर तो मैं ख़जाना हासिल करने वाला एक शख्स हूँ तो फिर इस तरह के मसाइब का तो मुझे सामना करना पड़ेगा। तो फिर वो दोबारा से हिम्मत पकड़ता है और एक क्रिस्टल फ़रोश की मुलाजमत इख्तियार कर लेता है, चूँकि उसे कुछ जमा पूंजी चाहिए थी, क्योंकि अहराम मिस्र तक पहुंचने के लिए उसे एक सहरा अबूर करना था। तो उसने 1 साल की मेहनत की, 1 साल उसने क्रिस्टल फ़रोश के यहाँ मुलाजमत करके इतनी जमा पूंजी हासिल कर ली, इतनी जमा पूंजी उसके पास हो गई कि वो उसको सहरा को अबूर कर सके। लेकिन जब उसके पास ये जमा पूंजी आ गई तो फिर वो डगमगाया और उसने सोचा कि वो फिर दोबारा वापस चला जाए और अब भेड़ें ख़रीद ले और दोबारा पहले से भी बड़ा रेवड़ बना ले और फिर दोबारा वही चरवाहा बन जाए। लेकिन जो लोग अपने मकसद के हसूल में निकलते हैं और उसी पर जो है वो उसको अपने जब मकसद हयात बना लेते हैं तो फिर अल्लाह भी मदद करता है। और वो अल्लाह जो भेड़ों को रास्ता सुझा सकता है वो इंसानों को भटकने के लिए कैसे छोड़ सकता है। तो फिर वो सहरा के सफ़र पर निकल पड़ता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अंग्रेज़ से भी होती है। उस काफ़िले के हमरा सहरा की सख्तियाँ बर्दाश्त करता हुआ वो एक नखलिस्तान में पहुँचता है। तो ख़बर मिलती है कि कुछ कबाइल आपस में दस्तो गिरबां हैं और जंग मुसल्लत है। तो वो कुछ दिन वहाँ क़याम करते हैं। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक कीमियागर से भी होती है और उस सेंटियागो के मुशाहदे की वजह से ही वो नखलिस्तान जो है वो कबाइल के हमले से महफूज रहता है, बच जाता है, वो उनका मुकाबला करते हैं। तो फिर वो उससे आगे बढ़ते हैं। वो लड़का कीमियागर के साथ उस नखलिस्तान से जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कुछ मज़ीद मुसल्लह अफराद उन्हें घेर लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। और जब सरदार उस लड़के को कत्ल करने लगता है तो कीमियागर कहता है कि आप इस लड़के को कत्ल ना करें, ये लड़का आपको हवा में तहलील होकर दिखाएगा। तो ये एक नामुमकिन सी बात थी और सेंटियागो खुद परेशान हो गया कि वो कैसे खुद को हवा में तहलील कर पाएगा। तो लेकिन यही तो पोलो कोयलो इस किताब में समझाना चाहते हैं कि देखें, हवा में तहलील होने से भी बढ़कर नामुमकिन काम इंसानों ने किए हैं। आप माजी को उठा कर देखें तो इससे भी नामुमकिन काम इंसानों ने मुमकिन कर दिखाए हैं। तो वो फिर हवा में तहलील होकर दिखाता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो अहराम मिस्र में जब वो पहुंचता है तो जिस जगह की ख्वाब में उससे निशानदही की गई थी कि इस जगह पर ख़जाना होगा, तो वहाँ पर वो खुदाई शुरू कर देता है। और
जब वो खुदाई कर रहा होता है तो वहाँ पर भी कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं और उसे ज़दोकोब करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। तो वो कहता है कि मुझे आप छोड़ दें, मुझे ख्वाब आया था और मैं एक ख़जाने की तलाश में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उनमें से एक डाकू हंसा और कहा कि ख्वाब के पीछे कौन भागता है, और ये कितना बेवकूफ़ है ये लड़का कि ख्वाब के पीछे यहाँ तक आ गया। मुझे भी तो एक ख्वाब आया था कि उंदलस में फ़लाने चर्च के नीचे ख़जाना दफन है, तो मैं इस बेवकूफ़ लड़के की तरह मैं तो उस ख़जाने की तलाश में नहीं गया। तब सिंडियागो को समझ आ गई कि ख़जाना कहाँ पर है, और फिर वो वापस आया और उसने वो ख़जाना हासिल कर लिया। जहाँ से वो अपने सफ़र का आगाज़ करता है उसे वहीं से ख़जाना मिलता है, लेकिन ये तब तक उसे नहीं मिलना था जब वो ये सारी कोशिश न कर लेता। सलाहियतें इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन वो उस वक़्त तक सामने नहीं आती, उभर कर सामने नहीं आती जब वो कोशिश नहीं करता। देखें, जब आप ख़जाने की तलाश में निकलते हैं, ख़जाना एक अलामती लफ्ज़ है, आप इससे मुराद कोई भी मकसद ले सकते हैं। जब आप मकसद के हसूल की खातिर निकलते हैं तो फिर एक तो वो मकसद आपको हासिल हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी हासिल होता तो आप देखें उस मकसद के हसूल की खातिर आपने कितनी सख्तियाँ झेली और आपकी शख्सियत कितनी निखर गई है, आप में कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, आप ख़जाना बन चुके हो। तो ये असल बात होती है। और फिर ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसका सिला बहुत कम मिलता है। तो देखें, अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ पसंद है और अल्लाह ताला जो है वो मसावात का कायल है। अगर बाज़ औक़ात ये होता है ना कि इंसान मेहनत बहुत ज़्यादा करता है तो उसको सिला कम मिलता है, लेकिन यूँ भी तो होता है कि बाज़ औक़ात इंसान मेहनत बहुत कम करता है लेकिन उसका सिला बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो यूँ बात ये मतवाज़न हो जाती है, ये लेवल हो जाता है, तो वो उसे ख़जाना मिल जाता है। ये था नावल, और उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अज़ीम साहब को इजाज़त दीजिए।